नमस्कार। आज का टॉपिक है गोदरेज रिट्रीट फरीदाबाद प्लॉट्स का तेजी से बिक जाना, जो कि एक बाजार को इंगित करता है कि बाजार के अंदर मांग का निरंतरता बनी हुई है। चीजें अच्छी हों तो उसे बेचने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आइए इसके बारे में सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। थोड़ी जानकारी पीछे मैं गोदरेज प्लॉट्स के बारे में देना चाहूंगा, उसके बाद आगे के क्रम में बढ़ेंगे। साल 2020 दिवाली के आसपास गोदरेज ग्रुप ने गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर अपना 44 एकड़ के अंदर प्लॉटेड टाउनशिप को लॉन्च किया दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत, जिसके रूल रेगुलेशन के आधार पर केवल 50% गोदरेज ग्रुप अपना प्लॉट बेच पाता था। बाकी 50% माल कॉलोनी विकसित करने के बाद ही बेचने का अधिकारी था। कंपनी ने सभी प्लॉट्स का एक साथ डेवलपमेंट करा और ऐसी प्लॉटेड टाउनशिप तैयार करी जो आज तक फरीदाबाद के अंदर किसी दूसरे बिल्डर ने सोची भी नहीं थी। इसके अंदर 5 पॉकेट्स डेवलप करी गई, जिसके अंदर भारी सुरक्षा दीवार खड़ी करी गई 44 एकड़ के ऊपर, और उसके बाद पांचों पॉकेट्स के अंदर उनकी खुद की अलग से पांचों की बाउंड्री वॉल तैयार करी गई। सभी जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए। प्लॉट्स का साइज 110 गज से लेके 180 गज के बीच में रहा और रेट बेहद आक्रामक कंपनी ने रखे। पिछले साल कंपनी ने प्राइस इसका 55,000 रुपये गज रखा था। इस बार कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले अपना महीने भर पहले से मार्केट के अंदर मैसेज फ्लोट करना शुरू कर दिया था। बाजार ये अनुमान लगा के चल रहा था कि गोदरेज 70,000 से 75,000 रुपये गज के बीच में प्लॉट लेके आएगा और वो भी बाजार को स्वीकार्य होगा। लेकिन 12 नवंबर 2021 के अंदर जिस वक्त कंपनी ने अपना लॉन्चिंग प्राइस डिक्लेयर करा, उसी समय इसकी सक्सेस की कहानी तैयार हो गई थी। कंपनी ने प्राइस रखा था 62,500 रुपये गज का निकाला था, जो कि बाजार के अनुमान से 10 से 15% बेहद कम था। कंपनी के पास 400 प्लॉट की इन्वेंट्री थी। कंपनी ने इसके अंदर प्रायोरिटी नंबर जनरेट करने के लिए केवल 5 लाख रुपए के चेक की एक शर्त रखी थी। अगले दिन शनिवार के दिन 13 तारीख के अंदर कंपनी ने लगभग 100 से 120 के करीब चेक उठा लिए थे। वहीं बीते इतवार 14 नवंबर के अंदर कंपनी के पास 516 विजिट्स एक दिन के अंदर हुई, जो अब तक का रियल एस्टेट के अंदर एक रिकॉर्ड कह सकते हैं कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए 516 विजिट होना बहुत बड़ी बात है, जिससे आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर साफ हो गया कि प्लॉट का लगभग 90% जो प्रोजेक्ट का है हिस्सा जो कंपनी के पास टारगेट था, वो लगभग कंप्लीटली बिक चुका है या उससे भी अधिक कहीं चेक आ चुके हैं। आज मैं ये सोमवार के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को अल सुबह 2 बजे का कंपनी की तरफ से मैसेज आया हुआ है। आप ध्यान दीजिए, सुबह 2 बजे, यानी कंपनी पूरी तरीके से लगी हुई थी इस काम के ऊपर और रात 2 बजे भी काम चल रहा था। चेक्स को बाइफरकेट करा जा रहा था, सूची तैयार करी जा रही थी। रात जब हमने 8 बजे साइट को छोड़ा था तो कंपनी के अपर मैनेजमेंट ने आना था। बेहद आश्चर्यचकित करने वाली ये घटना हुई है, अभूतपूर्व घटना हुई है। इसके निहितार्थ सभी ने कुछ ना कुछ सबक सीखा है, क्योंकि जब इतनी आश्चर्यचकित करने वाली घटना होती है तो बाजार के अंदर कई चीजें सीखने को मिलती हैं। कंपनी का स्वयं अपना अनुमान था कि ये प्लॉट्स वो 1.5 से 2 महीने के अंदर बेच पाएंगे और उसी हिसाब से तैयारी करी गई थी। लेकिन यह अध्याय केवल 1.5 से 2 दिन के अंदर पूरा कर लिया गया है। तो इसमें समग्र कंपनी, चैनल पार्टनर और जो निवेशक या एंड यूजर, उनकी तरफ से तैयारी करी गई थी। आइए इससे क्या क्या सीखने को मिला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिल्डर्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि सबसे पहला मुख्य कारण क्या रहा जिसने कस्टमर्स को पुल किया। ब्रांड इमेज। गोदरेज अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड इमेज है और वही काफ़ी है कस्टमर्स को पुल करने के लिए। और ये ब्रांड इमेज बनती है 125 साल की लेगेसी जो उन्होंने अपने कर्मठता और कमिटमेंट के हिसाब से प्राप्त की है। मार्केट के अंदर आज एक बेहद ऊंचा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। बीते क्वार्टर के अंदर उन्होंने अभी तक की पूरे भारतीय रियल एस्टेट जगत के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स रिकॉर्ड दर्ज करी थी। उसी क्रम को बरकरार करते हुए कंपनी ने इसको भी आगे बढ़ाते हुए फरीदाबाद के प्लॉट्स को लॉन्च करा। बिल्डर लॉबी को हमें सीखना चाहिए कि ब्रांड रेपुटेशन कितनी ज़रूरी है। हमें आगे संतुष्ट ग्राहक अगर होते हैं तो अगला माल बेचने में निश्चित ही हमें कोई
परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा, प्लानिंग। बेजोड़ प्लानिंग मैं इनको कहूँगा। कंपनी ने अपने को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले 2 महीने पहले से ही सभी चैनल पार्टनर्स को सूचित करना शुरू कर दिया था। 1 टू 1 उनसे मीटिंग करनी शुरू कर दी थी, चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो या आसपास के क्षेत्र के अंदर हो। सभी से 1 टू 1 मिलना था। हर हफ्ते कहीं ना कहीं उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, सभी को सूचना प्रेषित कर दी गई थी। साथ ही जो भी उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे, डेटाबेस थे, सभी के ऊपर उन्होंने ईमेल के माध्यम से सभी को सूचना दी गई थी। तीसरा, लॉन्चिंग के अंदर बेजोड़ उपलब्धता जो उन्होंने करी थी वो बहुत ही गजब थी। लॉन्चिंग के समय ही उन्होंने अपने मकसद को पूरा तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं पा लिया था। तीसरा, प्राइसिंग। सब कुछ पूरा होने के बावजूद, बड़ा ब्रांड, बड़ा नाम होने के बावजूद, कस्टमर्स के डिमांड होने के बावजूद उन्होंने अपने रेट्स को बेहद अग्रेसिव रखा। अग्रेसिव के साथ साथ उन्होंने आगे एक और भी सुविधा दी, क्योंकि इन्होंने पेमेंट प्लान 10 महीने का रखा था। बाद में 5 महीने के अंदर कोई पेमेंट पूरी करता है तो 2,500 रुपये गज का और भी डिस्काउंट दिया। जबकि वहीं दूसरे निकटवर्ती प्रतिद्वंदी कंपनियां यही प्लॉट 70,000 से लेके 72,000 रुपये गज के अंदर सेम लोकेशन के ऊपर बेच रही थी। गोदरेज ग्रुप ने इसकी चिंता ना करते हुए अपने ब्रांड को रीस्टैब्लिश करा, प्राइस को रीस्टैब्लिश किया, माफ कीजिएगा, और बेहद एग्रेसिव तरीके से अपने माल को बेच के 1.5 से 2 दिन के अंदर खत्म हो गए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो कंपनी का अपना मीडिया प्लानिंग या अदर चीज़ों के ऊपर खर्चा होना था वो लगभग समाप्त हो गया। वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक बेहद बड़ी बचत हो गई है और कंपनी की दृढ़ता को दिखाता है। चौथी चीज, कंपनी ने अपना एक मोटो बनाया हुआ था, तैयार करो और बेचो और अगले प्रोजेक्ट को पकड़ो। कंपनी का विजन बिल्कुल क्लियर था, माल को रोक कर नहीं रखना है, बेचना है। तैयारी पूरी करी हुई थी, प्लॉट एक्चुअल साइट के ऊपर डेवलप है। जो लोग वहां पर साइट पर आए वो इस बात के साक्षी हैं किस प्रकार का इन्होंने डेवलपमेंट करा था और क्यों लोगों ने पसंद करा, क्यों पहले ही दिन चेक देने में अपने को प्रेरित किया कि हमें चेक देना चाहिए। अगर हमने चेक नहीं दिया तो हम कहीं ना कुछ लूज कर जाएंगे। अब चैनल पार्टनर के बारे में बात करते हैं। हम भी इसके चैनल पार्टनर थे और हमने इस सुनामी से क्या सीखा। जिस रफ्तार से कस्टमर्स आए, हम लोगों की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। माफ कीजिएगा, हम कभी सेलिब्रेट नहीं करते अपनी हार के, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को, लेकिन ऐसी जगह पर जहां हम मूक दर्शक बनकर रह गए, क्योंकि हम लोगों ने आकलन किया था कि इसको 7 से 10 दिन के अंदर हम पूरी तरीके से बेच जाएंगे और लगभग 50 के करीब हम लोग अपने प्लॉट्स यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से सुनामी की रफ्तार से कस्टमर्स आए, फुटफॉल हुआ, तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हम कस्टमर्स को प्रेरित करते रहे। हमारे कई सारे कस्टमर्स आने वाले थे, लेकिन सभी के साथ समस्या होती है। कोई अपने कमिटमेंट की वजह से अगले 2 दिन में, 3 दिन में या 5 दिन के अंदर आने वाले थे। लेकिन वहाँ की वास्तु स्थिति देखकर हम लोगों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास करा कि उसके वीडियो बनाकर सभी को व्हाट्सएप के द्वारा प्रेरित करने की कोशिश करी। कुल मिला के ये है कि हम लोगों के अपने लक्ष्य से आधे भी हम लोगों ने चेक नहीं रिसीव करे, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है। हमें बेहद खुशी है कि एटलीस्ट रियल एस्टेट के अंदर जो हम इंटरप्रेट कर पा रहे थे वो काफ़ी हद तक ठीक था। हाँ, इतना अनुमान ना कंपनी ने लगाया ना हमने लगाया, उसमें चूक जरूर हुई है। तो हम अपनी तरफ से इसको और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे ताकि हम लोग इसको बेहतर तरीके से निष्पादन कर पाए। ये चैनल पार्टनर के लिए बहुत बड़ा सबक है। लेकिन इस सब से एक बात जरूर हुई है, पूरी टीम के हौसले बुलंद हैं, यहाँ तक कि कंपनी के भी हौसले बुलंद हैं। और अभी हम लोग दिल से बेहद खुश हैं कि ऐसा वाकया 2008 के बाद से रिपीट हुआ है। शायद 2008 में भी ऐसे प्लॉट कभी हमने बिकते हुए नहीं देखे जिस प्रकार से ये प्लॉट बिके हैं, जो ये दर्शाता है कि बाजार के अंदर मांग लगातार बनी हुई है। चीज अगर ढंग से दी जाए तो ग्राहक को कभी भी कमी नहीं महसूस होगी। तीसरा अध्याय बेहद महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए। बाकी दो तो अपने अपने हिस्से को लेके खुश है, क्योंकि अल्टीमेट उनको तो बिक्री का ही लक्ष्य था। उन्होंने बिक्री का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। सबसे ज़्यादा खुशी कंपनी को है, कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर गए। हम लोग अपने लक्ष्य से आधे अधूरे लक्ष्य को प्राप्त करके भी खुश है कि केवल 2 दिन लगे। लेकिन इस सब के अंदर इन्वेस्टर या एंड यूजर को क्या हासिल हुआ, क्या उन्होंने खोया,
इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, जो केवल इस वीडियो का विशेष मकसद है। सबसे पहले जो इसके अंदर आया हमारे पास, हमने बहुत खुले तरीके से लिखा था जब हमने वीडियो पोस्ट किया था, लास्ट उसका बैनर यूज़ किया था, बेनिफिशियल फॉर सैलरीड क्लास एनआरआईज एंड फॉर दोज हु आर विलिंग फॉर टेकिंग लोन ऑन प्लॉट्स प्रॉपर्टी। जिसने इस बैनर को डिज़ाइन कराया गया था, हम लोगों ने जब बैनर डिज़ाइन कराया गया था, बिल्कुल मकसद क्लियर कर दिया था कि शायद ही ऐसा कोई प्लॉट्स का ऑप्शन होगा जिसके अंदर 100% चेक का ऑप्शन होगा। ये इनडायरेक्ट मैसेज या डायरेक्टली हम लोगों ने लिखा था, क्योंकि आज बहुत सारे निवेशक, हमारे निवेशक खुद गुड़गांव शहर के अंदर वेट कर रहे हैं कि कहीं से उनको प्लॉट का एक सु अवसर मिल जाए, वो केवल वहां पर लगाएंगे। लेकिन तथ्यात्मक बात यह है कि उनका बजट 1.25 से 1.5 करोड़ का बहुतायत के अंदर मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है। एक तो कीमत का बाहर निकल जाना, पहले कीमत ही उनकी जेब में नहीं आ पा रही है, हम उन्हें कोई प्लॉट नहीं सुझा पा रहे हैं कि किस लोकेशन पे उनको प्लॉट ऐसे हम दिला पाए। दूसरी समस्या, क्योंकि जो प्लॉट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं वो रीसेल मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं, और जिनके अंदर मार्केट प्राइस और रीसेल वैल्यू के अंदर बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, सर्कल रेट से लेकर रीसेल वैल्यू के अंदर, जिसके ऊपर उनको लोन लेने में समस्या आती है। यही एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो इस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने का सबसे बड़ा पहलू और कारण समझ में आ रहा था। दूसरा, जब हमें जानकारी है, ये बहुत लोगों को कड़वी लगेगी लेकिन बात बेहद सत्य और गंभीरता से बात कर रहा हूँ, कि काफ़ी लोगों का बजट लिमिटेड है, उसको वो बढ़ाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, और उनकी जगह मैं भी हूँ, मैं भी ऐसा ही महसूस करूँगा, क्योंकि एक निश्चित अगर हमने बजट लगाया है, सोचा है किसी चीज़ पर निवेश करने का, अब अगर वहाँ वास्तु स्थिति 50% या 75% ऊपर जानी पड़ती है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है सिवाय मुंह ताकने का या किसी अवसर के प्राप्त होने का। लेकिन जिस हिसाब से रियल एस्टेट के डायनामिक्स बदल रहे हैं, जो पिछले वीडियो से हम लोग आपको बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में वेट करके अपना नुकसान करना या कुछ ऐसी चीज़ों पे निवेश करना जहां भविष्य में हमें नहीं रहना, या लंबी अवधि के लिए हमें निवेश नहीं करना, लेकिन शॉर्ट टर्म निवेश के लिए हम लोग जरूर वहां पर अपनी कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इस मैसेज को भी देखें, जो हम लोगों ने फरीदाबाद के लिए निवेशित किया था, कई लोगों ने अपनी धारणाएं बनाई हुई थी कि यहाँ पर रेट नहीं बढ़ता है, यहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस हिसाब से सक्सेसफुल स्टोरी हुई है, मात्र 1.5 से 2 दिन के अंदर प्लॉट्स बिके हैं और बहुत सारे बंधु बांधव अभी रह जाएंगे, तो उनको रीसेल के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा, जो इंडिकेट करता है कि गोदरेज के प्लॉट्स के ऊपर निश्चित तौर के ऊपर प्रीमियम मार्केट का बन जाना। 19 तारीख को इनका अलॉटमेंट है। 19 तारीख को कुछ चीज़ें मान के चलते हैं 10 से 20% कैंसिलेशन हो सकती है, लेकिन कंपनी ने भी उसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी कि इसको कुछ एक्सेस रेशो में बेचा है। इसलिए अभी कंपनी की तरफ से कुछ बुकिंग्स खुली हुई हैं, लेकिन वो वेटिंग वाली बुकिंग्स खुली रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी की तरफ से अभी कथन कोई नहीं आया है, लेकिन बिल्कुल जैसे मैंने वस्तु स्थिति देखी है, क्योंकि 2 दिन मैं वहाँ खुद मौजूद रहा था साइट के ऊपर, तो इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल दृढ़ता के साथ बात कर रहा हूँ, विश्वास के साथ बात कर रहा हूँ। अब तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज, वेटिंग एंड लूजिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे भाई लोग अपना वेट कर रहे हैं, जब उन्हें पता है कि प्लॉट्स उनकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं, गुड़गांव के अंदर अपार्टमेंट में वो जाना नहीं चाह रहे हैं या फ्लोर में नहीं जाना चाह रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन यह है कि वास्तु स्थिति को समझ लीजिए। आपका बजट निश्चित है, उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो पॉकेट में इजीली फिट हो रही हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी खोने का साहस ना दिखाएं। अन्यथा ना प्लॉट आ पाएंगे, ना दूसरा ऑप्शन आ पाएगा, और नतीजा ये होगा कि हमें किसी और शहर में या निवेश करने से हमारे को भारी निराशा होगी, क्योंकि अब ये चलन चल चुका है, रियल एस्टेट वापसी तेजी का दौर दिखा चुका है। एक अंतिम चीज और आई थी रियल एस्टेट की तरफ से, धारणा बना लेना। बहुत लोग गूगल की तरफ से, मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, बंधु बांधव से सुन के किसी भी शहर के बारे में, किसी भी लोकेशन के बारे में या किसी बिल्डर के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं। जबकि मैं उनसे हमेशा अनुरोध करता हूँ, या आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा, मैं किसी पर्टिकुलर बिल्डर को प्रमोट कर रहा होता हूँ, किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा होता हूँ,
लेकिन शायद उनके फेज़ 1, फेज़ 2 को मैंने प्रमोट करा, फेज़ 3 में साइलेंट हो गया। ये कई लोग मुझसे सवाल पूछते भी हैं, लेकिन हर कोई साहस नहीं करता है। मैं आज बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको बताई जाती है, सबसे पहले हम लोग उसको रिसर्च करते हैं। एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के दिग्गज बिल्डर हैं, मार्च 2021 के अंदर उन्होंने अपने फ्लोर लॉन्च किए थे, जब लोगों को भारी निराशा थी कोविड के बाद के अंदर। लेकिन मैंने उनको प्रेरित करा कि आप फेज़ 1 में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। फेज़ 2 आया, उसमें भी मैंने प्रेरित करा, लेकिन फेज़ 3 के अंदर उनके फ्लोर्स की लोकेशन वस्तुतः सेम प्रोजेक्ट के अंदर होते हुए भी खराब लोकेशन थी, उसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो ये रिसर्च वर्क होता है। हम लोग भी किसी एक पर्टिकुलर बिल्डर के लिए हाँ या ना नहीं बनाते हैं, लेकिन जो वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें कितनी जान है, उसके बारे में ही बात करना उचित समझते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, चाहे आप लगाएँ या ना लगाएँ, लेकिन कोशिश करें कि जिस हिसाब का माहौल चल रहा है, उसको आप बेहद तरीके से, बेहद संजीदगी से लें और समझें इस बात के अंदर। आज का निष्कर्ष मेरे हिसाब से यही काफ़ी रहेगा कि भई अब जो भी चीज़ें हो गई हैं, वो तो वापस पलट नहीं सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग अगर निवेश करने की बात कर रहे हैं, तो चीज़ों को बड़ी तेज़ी से, टाइम से और तल्लीनता से लेना पड़ेगा। अन्यथा ये शुभ अवसर भी हम लोग गँवा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।